लीगली करो, इलीगल बोले तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं। तुम कोई भी इलीगल काम करेंगे और बोलेंगे भाई हमको मदद करो, हम मदद नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक, तुम्हारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मुताबिक जो भी तुम्हारे पावर्स है उतना ही तुम यूटिलाइज करो, और जो पावर के गैर कानूनी काम हो जाएंगे ना तो उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। तुम्हारे को अगर कोई भी तकलीफ देता होगा, चाहे हिंदुस्तान का शहंशाह भी वो रहेगा, तो भी हम उसको वोट आश्वासित करूंगा। कामगार सर्वर इनका आज के और प्रेस के सहयोगी हमारे भाई लोगों के साथ आज इनका उद्घाटन मैं कर चुका हूँ। अब मुझे खुशी की बात परसों डोंगरकर जी उन्होंने जो भी कुछ डॉक्टर ने जो कहा है ये हकीकत है, ये ट्रेड यूनियन की उपलब्धि जो है ये हकीकत है। अभी जिन्होंने जो बताया एयरपोर्ट हवाई अड्डे पे 10,000 लोगों को हम लोगों ने परमानेंट करके छोड़ा है। हवाई अड्डा भी टिक चुका है, समझो आज नहीं। अहमदाबाद टेलीफोन में खड्डा खोदने वाला जो आदमी था, जब उसने खड्डा खोदेगा तो आपको टेलीफोन मिलेगा। वो लोगों को हम लोग कोई सुरक्षित नहीं है, वो लोगों को हम लोग सुरक्षित कर चुके हैं। तो अभी यहाँ जो हम लोग मौजूद हुए आज, हमारे हंसराज जी कनुजिया हमारे पुराने सहयोगी है, और इन्होंने रोहिणी जी और संजीत सिंह यहाँ मुलाकात हो चुकी। बात करते करते सवाल निकला कि भाई हम लोग की हालात बहुत खराब है। प्रोड्यूसर जो होता है हम लोग को बुलाया करता है, काम लेता है हमसे, लेकिन काम लेने के बाद हमको जो देना चाहिए मेहनताना वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इज्जत भी नहीं मिलती है कि जैसे कचरा जैसी बात है। जो दो लोग का नाम है उन लोगों के पास बुलाया जाता है, पिघाया जाता है, चाय दिया जाता है, हम लोग बैठो भी कोई बोलता नहीं। तो हम लोग की जो हालात है बिल्कुल खराब है। लेकिन हम लोग अगर नहीं रहेंगे, अभी राकेश सिंह जो यहाँ बैठे हैं, या हमारे जतिन शेख है और अखिलेश सिंह जो है, इन लोग थोड़े से बहुत हम लोग को जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जो कर सकते हैं, जो बोलेंगे वो करेंगे, जो नहीं बोलेंगे वो नहीं करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि आज ये फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग पहला पदार्पण किया है। आपको पता होगा कि सिक्योरिटी में काम करने वाले जो लोग हैं उनका बोर्ड बन चुका है, सिक्योरिटी बोर्ड गवर्नमेंट ने बनाया है। माथारी कामगार इन्हें बोझा ढोने वाले लोग, उनका भी बोर्ड बन चुका है, उनको भी कुछ आधार मिला है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को आधार मिला नहीं है, आधार नहीं मिला है। तो उनको आधार देने का काम हम लोग को आज से शुरू करना है। हमको पता है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी एक्टर होता है, कैमरा भी चलने वाला नहीं है, कैमरा होता है बैकअप भी चलने वाला नहीं है, लाइटिंग देने वाले से उससे भी चलने वाला नहीं है। हर चीज, हर टेक्निकल वर्क ये फिल्म इंडस्ट्री से हो चुका हुआ है। अगर ये नहीं होगे तो फिल्म बनेगी नहीं, बनेगी नहीं। पुराने जमाने की ब्लैक फिल्म बनती थी, बहुत टाइम ऐसा करना पड़ता, कट करना पड़ता था। शूटिंग होती थी, कट होता था, शूटिंग होती थी, कट होता था। बाद में कट डाल के कोई लोग काम भी छोड़ देता, चलो आपको हीरो बनना ही नहीं, हीरो भी बनना नहीं, हीरोइन भी बनना नहीं, ऐसे चलते थे। लेकिन आज का टेक्निकल जमाना बहुत फास्ट है। मोबाइल में शूटिंग करने के बाद भी वो पिक्चर पे आप लोग ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कैमरामैन जो है छोटे आदमी को बड़ा बता सकता है, बड़ा आदमी को छोटा बता सकता है, जिसका हाइट कम है उसके ज्यादा हाइट बता सकता है, जिसका हाइट ज्यादा उसको कम भी कर सकता है। इसके पास है उसको कलाकार कहा जाता है। और आप लोग कलाकार हैं, इसीलिए जो आदमी फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो आपकी मेहनत दोनों को मालूम नहीं रहता है। आपके पीछे जो काम करने वाले उनको मेहनत नहीं मालूम। जो एक्स्ट्रा में जो काम करने वाला जो हमारा वर्कर है, हीरो का मार खाता है, एक्चुअली हीरो को मार सकता है, लेकिन मार खाना पड़ता है। यह मार खाना पड़ता है कि भाई वो हीरो है और हम लोग जो है मार खाएंगे तो हम लोग को कुछ मिलने वाला है कुछ। तो ये मेहनत का फल हम लोग को मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं। इसीलिए हम लोग यूनियन यहाँ खड़ी करने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को
दावे के साथ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का जो ट्रेड यूनियन, बहुत सारे ट्रेड यूनियन मुझे मालूम है, बहुत सारे लोग आए हैं ट्रेड यूनियन में और आने के बाद अपना किस्सा भर के चले गए और बैठ गए, नाम हो गया, पैसा लेके बैठ गए और जाने सलाम मारना शुरू होता है। अब यहाँ मीटिंग में अलग बैठ के वहां जाके अलग बात करते। और ये जो बातें आपने यूनियन में होती नहीं, आपने यूनियन की जो बात होती है, आप लोग के जो प्रॉब्लम है, हम लोग को प्रॉब्लम छुड़ाना है। पैसे से, पैसे के लिए हम लोग काम करने वाले नहीं। अगर ट्रेड यूनियन को पैसा मांगता है तो आप लोग जितना मांगते हैं उतना दे सकते हैं। अगर 500 रुपया आप कमाएगा तो उसमें 10 रुपया देने में आप लोग को कोई तकलीफ नहीं। 1000 रुपया कमाएगा तो उसमें 5 रुपया देने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि इंसान के पास दिल होता है और वो दिल के हिसाब से अगर काम होता है। अगर हम किसी होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद अगर अच्छा खाना मिलेगा तो हम लोग ये नहीं बोलते इसका पैसा ज्यादा है, चाय का पैसा ज्यादा है। 20 रुपया भी चाय का देने की हमारी तैयारी है। क्यों? कि वहाँ चाय अच्छा क्वालिटी मिलता है। वैसे आप लोग अगर अच्छा क्वालिटी की काम करते हो तो उसका आपको हिसाब से पैसा मिलना ही चाहिए और वो आपका नैतिक अधिकार है। अधिकार के लिए हम लोग ने ट्रेड यूनियन बनाई है। हमारे महासचिव जी ने बता दिया है कि ऐसे टाइम पे हम लोग आपके साथ में नहीं आएंगे। बात हकीकत है, लेकिन हम एक सोचते हैं अगर किसी से गलती से कुछ अगर हमारे वर्कर से काम भी गलती हो सकती है। समझो अभी कोई पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है और चाय वाला चाय लेके आ रहा है, वो भी वर्कर नहीं है का, और मैं भाषण करते रहता ऐसा हाथ कर दिया, मुझे मालूम है कि चाय उड़ जाएगी, गिर जाएगी। उसका क्या कसूर है? बेचारा आ रहा था और मेरा भी क्या कसूर है? कोई चाय लगा और चाय गिर गया और प्रोड्यूसर के बदल में चाय गिरा, उसका कपड़ा खराब है। तो खराब होने के बाद क्या उसको निकाला जाएगा? क्या उसको नहीं निकालना चाहिए, उसको नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको गलती नहीं, वो लेके आ रहा है सामने से, और जो जिसका हाथ लगा उसका भी गलती नहीं है। जो वहां बैठे हैं उसको अनजान से होता है, जो बात होती है गुनाह नहीं होता है, शिक्षा नहीं होती। इसलिए हम नहीं, हम है इसलिए तुम है। तो वो हिसाब से आप लोगों को बताना है और कोई भी दमन नहीं होगा, कोई किसी को दबाएगा नहीं है, लेकिन हम लोग की यूनिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए। अगर एक टाइम हम लोग बोले कि हम लोग नहीं जानेगा, हमारा कोई भी वर्कर शूटिंग में जाके खड़ा नहीं रहना चाहिए, रुकना ही चाहिए। और हमारे कुछ लोग तो जाना दो यार, उसका क्या रोज का है, चलो आप जाके खड़ा रहे, चलो आप जाके काम करें, तो वो हिसाब से काम चलने वाला नहीं। यूनिटी ऐसी होनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, दो एग्जांपल, एक में दो रहेगा। आपको चिट्ठी मालूम है? चिट्ठी जिसको मुगी कहा जाता है, चिट्ठी मुगी कहा जाता है। एक काली कलर की मुगी होती है। अभी हमारी कोई महिला है, उस लाइन से दबा करती है तो जैसी चिट्ठी कर सकती है, उसके बाद लाल कलर की चिट्ठी होती है, वो तेल के आसपास होती है, वो अगर काटेगी तो बहुत परेशानी होगी। तो आप लोग को शक्कर में उठाना है, लाल मूंगी का भी काम करना है और काली मूंगी का भी काम, दोनों भी काम हम लोग को बराबर के हिस्से में करना है। तो वो हिसाब से छोटा प्राणी इसको नाम इसलिए में दिया, वो कुछ भी नहीं, कचरा है, वो कचरा होने के बाद भी उनका इम्पोर्टेंट है। आज की तारीख में जो मैं बोला, वो हाथी को भी नीचे गिरा सकता। हाथी के कान में गए तो हाथी मर जाता है, परेशान हो जाता है और गिर जाता है नीचे। तो मुर्गी अगर हाथी को गिरा सकती है तो ये बोलो सर क्या होता है? तो कोई भी प्रोड्यूसर को आप लोग हमको दबाने नहीं देंगे, ये दावे के साथ मैं बोलता हूँ। हमारी शक्ति होनी चाहिए। दूसरा बात ये है, प्रोड्यूसर के साथ डायरेक्टर होता है और भी बात देना चाहिए, क्योंकि प्यार की बात होती है। हमको प्यार से आगे लेके जाना है और प्यार से चलने के लिए हम लोग क्या इकट्ठे हुए हैं। आज का मीटिंग मैं अभी राजकीय ढंग से क्या भाषण नहीं कर रहा हूँ, इनका भी भाषण राजकीय ढंग से नहीं है। मैं दादा को बोला, इधर बातें बोला कि हम लोग ये मीटिंग होने के बाद, इनॉग्रेशन होने के बाद ऐसे हम लोग बैठेंगे, राउंड करेंगे, जैसे है वो हालत में बैठेंगे और जो सवाल है वो सामने पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद हम लोग को उसका नोट डाउन किया जाएगा। हमारे दादा बोले अभी जो अध्यक्ष को दिया गया है, एक होनहार अच्छा पर्सनैलिटी अच्छी है, और ये तो हमारी ऐसे है, मैं जो मुगी का नाम लिया ना, मुगी से भी बढ़कर हो, कोई भी काम जो करना है कर सकते, किसी भी रुला सकते हैं, किसी भी हंसा सकते हैं, उनका भी अच्छा ढंग से काम चले। हमारे पुराने सब साथी इकट्ठे हुए हैं, सब लोग मैं धन्यवाद देता हूँ।
और भाई आज का इनोग्रेशन हो चुका है और जो से हम लोग को काम पे लगना है, काम पे लगने के लिए हम लोग शुरू हो गए। लेकिन जो लोग आज आए नहीं, उनको ढंग से आप लोग को समझाना है कि भाई आप लोग यूनिटी क्यों बनाई। यूनिटी इसीलिए बनाई, जो जितना भी मैं बात बोला सबके ध्यान में वो बात नहीं रहेगी, लेकिन इसके ध्यान में ये रहेगी, उसके ध्यान में सब मिला के बात करके उसको अपने साथ ले लेना है। और बाकी जो ट्रेड यूनियन है वो हमारे दुश्मन नहीं है, उससे हमारे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारी ताकत हमको बढ़ानी है। और जो अभी समझो ये उंगली है, अभी ये समझो अभी किसी का ये वजन होता है लाइन को 5-4 लाइन, तो 4 लाइन से इससे नीचे नहीं लाने का, इसको ऊपर लाना है, ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। अपनी यूनियन आगे जाएगी, बाकी जो लोग दब के नीचे आ जाएगा और आप लोग सक्सेसफुल हो जाएगा। दावे के साथ मैं कहता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देता हूँ और बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे। नीचे से ही उठ के चीज़ें देख पाया, उसको भी किसी ने काम दिया होगा तो वो आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं कि वो जन्म लिया और जाके चेहरे बैठे। मेरा मानना है कि अगर लोगों को काम दिया जाए, मौका दिया जाए, तो फिल्म लाइन और भी अच्छी इंडस्ट्री में पहुँच सकती है। आज हिंदी इंडस्ट्री में बोलते हैं कि इंडस्ट्री घाटे में जा रही है, उसका रीज़न किसने सोचा है, क्यों जाती है? इसका रीजन ये होता है कि जो बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने ही कॉन्सेप्ट लेते हैं या अपने ही लोगों के साथ काम करते हैं। मार्केट में लोगों को क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, ऑडिशन क्या चाहती है, वो सब नहीं सोचते, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। इंडस्ट्री को अगर हाई लेवल पर जाना तो इसलिए आज इस रिपब्लिकन संगठित आपका चावल महाराष्ट्र आज यूनियन का उदाहरण किया है, जिससे कि लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भूख प्यासे दिन भर दौड़ते हैं, उनको हम आगे लाएं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से वो अपने दिल की बात या अपना प्रोजेक्ट बता सकें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी यूनियन आप लोगों के साथ है और जो भी इस यूनियन से बनेगा वो सबके लिए एक ऐसा कोई है जिसके पास एक्सपीरियंस, आपको एंट्री ये डिपार्टमेंट में फिल्म इंडस्ट्री में जो एंट्री है उसका इंटरव्यू डायरेक्ट वगैरह आप लोग के बोल दीजिए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए। हाँ बोलिए। कोई भी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इजी वे नहीं है किसी भी, खास करके वर्करों के लिए, खास करके वर्करों के लिए कोई भी इजी नहीं। देखिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे हमारे समझ लीजिए कैमरामैन की बात है, उनको ना स्ट्रगल करना पड़ता है, या तो उन्हें इंस्टीट्यूट में जाए वो सीख के आए या सर्टिफिकेट लेके आए, उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिलता। स्पॉट बॉय हो गए, लाइट मैन हो गए, इन लोगों की हिस्ट्री बहुत वो है, हार्ड नहीं है, उनको उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिलती है, उस हिसाब से उनको कोई चीज़ें नहीं होती। तो बहुत स्ट्रगल है हमारे, खास करके वो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन लोगों के लिए बहुत अच्छे वे में इन लोग पैसा कमा लेते हैं चैनल से, इनसे उनसे सब लोगों से, लेकिन वर्करों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐसे कोई यूनियन चलते हैं और चलते हैं WIC है, ये है, वो है, ये यूनियन वाले अभी तक कोई ऐसी डिमांड नहीं करे। बहुत सारे डिमांड की। आज के आप 3 साल पहले वहाँ पे भी 6 महीने 8 महीने हमारी फिल्म लाइन बंद थी। उसके बाद हुआ क्या, सब लोगों ने पैसा खाया, आप लोगों ने जो है कोई पर्सनल कोई शूट अप नहीं किया। क्या करेंगे बताइए। रोज हमको खाना है, रोज हमको कमाना है, खाना है, हम यूनियन के बाद बैठने से क्या करेंगे बताइए।
सर क्या कहना चाहेंगे अगर संगठन की बात करें तो बहुत सारी संगठन है, आपके संगठन की 3 प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं, A, B, C? देखिए, आज तक ट्रेड यूनियन जो है ये इंडस्ट्री में आ चुकी है, लेकिन जो चीज़ करना चाहे तो उन लोगों ने किया नहीं है। हमारा मेन पे फिक्सेशन होना चाहिए, पे कमीशन होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए और रिटायर होने के बाद पेंशन भी होनी चाहिए। और बाकी सारे जो लोग हैं उनके सारे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लेकर हम लोग आगे जाना चाहते हैं। बी की बात करें तो बी क्या है? जी, बी का भी पे कमीशन होना चाहिए हम लोग के लिए। अगर पे कमीशन बनता है तो हम लोग को हक से पेमेंट मिल सकता है। किसको काम मिलता है, किसी को काम मिलता नहीं। मैनेजर जो पैसा देने के टाइम सिग्नेचर अलग लेते हैं और पैसा कम देते हैं तो बीच में पैसा खाया जाता है। अगर शिकायत की तो उसको दूसरे दिन काम नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जिसके ऊपर अन्याय होता है उसके लिए हम लोग जोर से लड़ाई करेंगे। सुरजीत जी, आपको अध्यक्ष बनाया गया, आप युवा भी हो, और अगर बात करें आपके संगठन की तो जो कामगार आपसे जुड़ेंगे उनको रोटी, कपड़ा और मकान कैसे आप दिलाएंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा जो है फिल्म इंडस्ट्री का क्या है कि हर जगह जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो यूनियन का रेट है, जो अदर जो यूनियन काम कर रहे हैं उन्होंने एक रेट फिक्स किया हुआ है कि आपको अगर स्पॉट बॉय है तो उसका 1000 रुपया है। मगर होता क्या है कि उनको मिलता है 600 रुपया। अच्छा, काम करा के तो आते हैं, आउटडोर ले गए, आधा एडवांस दिया, आने के बाद ये होता है ऑफिस चक्कर मारते रहो, मिलता नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को लेके ही हमने सोचा कि ये एक ऐसी यूनियन होनी चाहिए जो सबको साथ में लेके चले और उनकी समस्याओं को सुने। क्योंकि यूनियन और भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम नई यूनियन एक पहली यूनियन लेके आ रहे हैं जो काम, मगर वो लोग क्या है ना कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो उनका बेस स्टार्टिंग बहुत अच्छा था कि उन्होंने वर्कर को लिया, वर्कर साथ में भी आए, लोग हज़ारों की तादाद में उनके साथ जुड़े, मगर अब उनको केयर नहीं कर रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं। कार्ड बना दिया, इशू कर दिया, कार्ड लेके जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। उसके बाद भी इशू होता है। अभी जैसे यूनियन, आर्टिस्ट यूनियन है सिंटा बोलती है कि अगर मेरे यहाँ का मेंबर नहीं है तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी यूनियन का मेंबर हो, अगर तकलीफ़ है तो जो भी यूनियन उसके करीब में है, जो भी अवेलेबल हो सकती है, वो उसकी मदद करे। क्योंकि यूनियन एक ही जगह सब रजिस्टर होती हैं। उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मनसे से हो, आप शिवसेना, तो शिवसेना ही आपकी हेल्प करेगी। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि शिवसेना का हो, मनसे का हो, सिंटा का हो या अदर किसी का भी हो, हमें हेल्प करनी चाहिए। अगर हम उसके पास में हैं, हमारे सामने उसके साथ गलत हो रहा है तो हमें आगे आना चाहिए। हमें उससे मतलब नहीं है किस यूनियन से है। जी जी। सर, अगर आपसे बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आज के जो यहाँ पे यूनियन संगठन किया गया और बहुत सारे ऐसे यूनियन बने और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे और कैसे रन कर रही है आपकी ये संगठन? हाँ, तो भाइयों, फिल्म इंडस्ट्री में जो है हम पहली बार आए हैं, तो आज सब लोगों के जो भी दिक्कतें हम जो सुन लिए, तो ये दिक्कतें सुनने के बाद मेरी तो ये कोशिश रहेंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इनके जो गवर्नमेंट सर्वेंट को जो सेवा शर्ती नियम जो लागू है, वही नियम, वही रूल्स एंड रेगुलेशन फिल्म इंडस्ट्री के वर्करों को लागू किया जाए। ये तो मेरी पहली मांग रहेंगी और इसके लिए मैं जो है आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। काका साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जिस प्रकार से अभी लोगों को, संगठन को पता चला कि आप सक्रिय हुए हो, तो उन लोगों ने सभी ने मिलके कहा है कि हमारे अंगने में काका का क्या काम है? देखिए, काका पहले से आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट रह चुका हूँ मैं। अभी मैं बूढ़ा हो गया, इसका मतलब मैं काम नहीं कर सकता। इसलिए अमिताभ बच्चन जब काम कर सकता मैं भी काम कर सकता हूँ। तो ये जो है मेरा पहले से ट्रेड यूनियन है, वो लोग से पहला मेरा यूनियन है, लेकिन ये फील्ड में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और ये आंगन अभी मेरा हो सकता है। जी, सुरजीत, आप दर्शकों से क्या, जो आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे और आसानी से कैसे जुड़ सकता है आपके संगठन से? हमारे संगठन में हमारे ऑफिस में आके फॉर्म फिलअप करके जो है वो जुड़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमने फॉर्म, यूनियन हमारे कोई चार्ज रखा हुआ बहुत, जिस तरह जिससे हो सकता है। जो भी हमारा मेन मुद्दा है कि उनकी समस्याओं को दूर करना। ये नहीं कि हमने एक पे रखा है कि आप वो पे करोगे तभी आप जुड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी समस्याएं लेके आइए, हम पहले आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, उसके बाद आप हमसे जुड़ो। कि आपको भी लगना चाहिए कि हम आपके लिए जैसे सारी यूनियन करें उस तरह नहीं है, हम आपके लिए खड़े होंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। जी जी, काका जी ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी दी है, अध्यक्ष बनाया है, और कहते हैं कि कंधे पर जब जवाबदारी पड़ती है तो बचपन याद आ जाता है।
तो कहीं ना कहीं बड़ी जवाबदारी है, चुनौती है आपके लिए। चुनौती भी है और जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। और अभी क्या है ना कि अब हम आ गए एक यूनियन में, क्योंकि हम अभी सब सारी यूनियनों के खिलाफ कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि अगर वो गलत कर रहे हैं। हम चाहेंगे जो एक यूनियन का जो एक बायलाज होता है उनका, उसके सिस्टम में काम करें। उससे हट के काम करेंगे तो हम उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, क्योंकि आज उनकी वजह से कितने वर्कर काम कर रहे हैं, उनका पे नहीं मिल रहा है, बहुत सी तकलीफ़ें हैं। वो बेचारे जो है जहाँ रहते हैं वहाँ का रेंट नहीं भर पाते, बहुत सी समस्याएं हैं। तो अब आज से शुरुआत हो गई है और बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों में आपको उसका रिजल्ट आएगा कि हम कहाँ तक सह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। राकेश जी। ये संगठन हमारे यूनियन के हमारे वर्करों के लिए है। हम चाहेंगे कि जितने भी यूनियन हैं हमारे, उससे हटकर हम काम करेंगे और इनके जितनी मदद हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को। क्या कहना चाहेंगे, महासचिव बनाया गया है आपको, कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुझे एक महासचिव के रूप में नियुक्ति किया गया है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूंगा कि जिससे और जो यूनियन काम कर रही है, जिस तरह से उनके ऊपर उनका छाया नहीं आ रही है और उनका मदद नहीं मिल रही है, हमारी कोशिश ये रहेगी, जिम्मेदारी है कि जिस तरह से जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उस जिम्मेदारी को ठीक ईमानदारी से निभाया जाए। महिलाओं का शोषण होता है जी, तो बस आपने कोई वर्कआउट किया है उसके लिए कि हमारे संगठन से जो जुड़े हुए महिलाएं हैं उनके साथ कोई शोषण या कोई किसी प्रकार का ये ना दुर्व्यवहार ना हो? जी, एक्चुअली क्या है, जब लड़कियां न्यू आती है एज अ एक्ट्रेस बनने के लिए, तो उनके साथ बहुत शोषण होता है। जैसे कि कास्टिंग डायरेक्टर सबसे ज़्यादा वो शोषण करते हैं कि हम आपको सीरियल दिलाएंगे, ये दिलाएंगे। जब बात आती है काम की तो लोग बोलते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना पड़ेगा। तो यही सब है कि हम इससे जो भी महिला प्रॉब्लम में होती है, जैसे कि जो नहीं करना चाहती कॉम्प्रोमाइज़, उन लोग को एक्ट्रेस बनना होता है, सारी चीज़ें उन लोगों के अंदर होती है, लुक, पर्सनालिटी जो एक फिल्म इंडस्ट्री में चाहिए, सब होने के बावजूद भी सिर्फ लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से पीछे हट जाती है। तो बस मैं यही चाहूँगी कि जो भी लड़की या जिसको भी प्रॉब्लम है कि उनके साथ छेड़खानी हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो आके वो मुझसे बात करें। मैं चाहूँगी कि हमारा यूनियन इसके लिए सबसे पहले आगे जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हमारे महिला के लिए सबसे गंदी चीज़ है और हम चाहेंगे कि इस यूनियन से हम ये सब चीज़ें कम कर दें। कम क्या, इसे हम दूरी करना चाहते हैं। जी, वैसे भी हर समाज में महिलाओं का शोषण हो रहा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बारे में क्या विशेष तैयारी की है आपने? जी, हमारे संगठन के बारे में पता चलेगा तो जो भी महिला है या जो भी लड़की है वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करे या मुझसे मिले, तो हम उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम हमारी यूनियन से बात करेंगे उसके बारे में और उसके सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि उनके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।